आज की वीडियो में हम प्रॉफिट लॉस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एसएससी जैसे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और इंटरमीडिएट लेवल फिर एडवांस लेवल तक जाएंगे, ठीक है। तो मैं हर टाइप से आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, एक वस्तु 4400 रुपये में 20% की हानि पर बेची जाती है, तो आपसे पूछा कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आए जब आपको एसपी गिवन हो या फिर सीपी गिवन हो और इसके साथ साथ या तो प्रॉफिट हुआ उसमें या लॉस हुआ हो, और आपसे कोई भी एक वैल्यू देके दूसरी पूछ सकते हैं या फिर ये वैल्यू देके ये वाली पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन साथ में आपको प्रॉफिट या लॉस कुछ एक चीज़ उसमें हुई होगी क्वेश्चन में, या तो प्रॉफिट हुआ होगा या लॉस हुआ होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करने हैं आइए देखते हैं। जैसे ये था ना, एक वस्तु को 4400 रुपये में बेचने पर मतलब जो इसका एस पी है वो आ गया 4400 रुपीज़, ठीक है। और 20% की हानि होती है, मतलब जो लॉस हुआ है इसको वो हुआ है 20% का। वैसे तो इसको सॉल्व करने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन हम फ्रैक्शन से करेंगे, ठीक है, रेशियो मेथड से। 20% की फ्रैक्शन फॉर्म क्या होती है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आएगा 1/5, 1/5। इट मीन्स जो आपका सीपी से एसपी का जो रेशियो आएगा वो आएगा 1/5 का लॉस हुआ है, मतलब 5 रुपये पे 1 रुपये का घाटा हुआ है, ठीक है। तो 4, ठीक है, सीपी आ गया। तो 4 की वैल्यू कितनी दी हमें, 4400। इसको काटेंगे जाएगा 1100 बार, और 1 की वैल्यू अगर 1100 है तो आपसे पूछा है कि इसका क्रय मूल्य क्या होगा, मतलब 5 की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो 5 को उससे मल्टीप्लाई करेंगे जाएगा 5500 रुपीज़, मतलब उसका जो क्रय मूल्य है वो है 5500 रुपये। क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा 5500 रुपये, ठीक है। से अब लेते हैं दूसरा टाइप का क्वेश्चन। जैसे ये एक बल्ब का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:25 है। आपसे पूछे लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको रेशो गिवन होगा सीपी से एसपी का, ठीक है। और कितना रेशो गिवन है, 20:25, 20:25, 20:25। आपसे प्रॉफिट भी पूछ सकता है, इसमें लॉस भी पूछ सकते हैं। अब इसमें देखते हैं हुआ क्या है। 20 रुपये में सामान खरीदा और 25 में इसको बेच दिया, मतलब कितने का फायदा हुआ, 5 रुपये का, ओके। इस पर देखो प्रॉफिट हो गया लॉस हो हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है, ठीक है, सीपी पर। तो डिनोमिनेटर में हमेशा सीपी ही आएगा, मल्टीप्लाई बाय 100। 100 क्यों किया, क्योंकि हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। इसको सॉल्व करेंगे, 4 1 5 1 5 4 4 1 4, 25% आया। मतलब जो हमें लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, वो 25% का हुआ है। ऑप्शन देखो डी, 25% का। देखो ये तीसरा टाइप है, इसमें आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों दिए होंगे और आपको लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। देखो क्वेश्चन कह रहे हैं एक दुकानदार एक फूलदान को 3500 रुपये में बेचता है, ये हो गया आपका विक्रय मूल्य 3500 रुपये, ठीक है। यदि फूलदान का क्रय मूल्य 2800 रुपये है तो बताइए लाभ प्रतिशत क्या होगा इसका। देखो आपको दोनों वैल्यू दी है, एस पी और सी पी, ठीक है। तो आइए इसके रेशो निकालते हैं, एस पी रेशो सी पी। सी पी दिया है आपको कितना दिया, 2800 रुपये, 2800 रेशो, और जो एस पी दिया हुआ है 3500 रुपये। आपसे पूछा है अब प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालिए, ठीक है। तो देखिए रेशो पहले सिंप्लीफाई करते हैं, 2 0 से ये जाएगा 7 से, 7 4 28, 7 5 35, 4:5 आ गया। अब देखो 4 रुपये की वस्तु थी, 5 में बेच दिया, कितने का फायदा हुआ, 1 रुपये का, कितने पर, 4 पर, मल्टीप्लाई बाय 100। इसको काटेंगे ये आएगा 25%, मतलब जो दुकानदार था फूलदान वाला उसको 25% का फ़ायदा हुआ है। ऑप्शन में देखते हैं 25%, ये रहा ऑप्शन ए, 25% का फ़ायदा हुआ है। ये देखिए ये अगला टाइप है, इसमें आपको खर्चा भी ऐड करना पड़ता है क्रय मूल्य के अंदर। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। मोहन 4000 रुपये में एक पुराना मोबाइल खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 500 रुपये खर्च करते हैं। मतलब 4000 तो उसने खरीदा मोबाइल, लेकिन उसमें 500 रुपये और खर्चा किया, मतलब टोटल कितना हो गया, 4500 रुपये, ठीक है। तो 4500 रुपये हो गया पूरा क्रय मूल्य। यदि वह मोबाइल को 5000 रुपये में बेचता है तो पूछे आपसे उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं, इसमें भी सेम है। देखो प्रॉफिट लॉस में हमेशा सी पी से एस पी का रेशियो लेकर ही सॉल्व होगा क्वेश्चन। तो इसमें सी पी कितना था, 4000 का तो उसने मोबाइल खरीदा प्लस 500 का खर्चा आया रेशो, और बेचा कितने में उसने, उसने बेचा है 5000 रुपये में, ठीक है। तो इसको ऐड करेंगे आ जाएगा 4500 रुपये और 5000 रुपये। देखो 2 0 से 2 0 कट के, ठीक है। ये कटेगा 5 से, 5 9 45, 5 10 50। 9 रुपये का उसने मोबाइल खरीदा और 10 में बेच दिया, कितने का फ़ायदा हुआ, 1 रुपये का, किस पर हुआ, 9 रुपये पर, मल्टीप्लाई में 100। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 1.9%। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा आपका 11.11%। ऑप्शन ए 11.11%। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होंगे। देखिए ये वाला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन भी बन सकता है। देखो क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच 120 रुपये का अंतर है, ठीक है। यदि लाभ प्रतिशत 10% है तो आपसे पूछे विक्रय मूल्य क्या होगा। ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर दिया हुआ है और लाभ दिया हुआ है 10% का। तो आइए देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। तो 10% का लाभ हुआ है, मतलब 10/100 ही हो जाएगा, 1/10। तो सी पी से जो एस पी का रेशो आएगा वो है 10 रुपये पे 1 का लाभ, मतलब 10 रुपये था और 1 का लाभ हुआ तो कितना हुआ, 11। आपसे क्वेश्चन दिया है इन दोनों का अंतर 120 रुपये, इन दोनों का अंतर कितना है, 11 में से 10 निकाला, एक की वैल्यू दी आपको 120 रुपये। आपसे पूछे विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य कितना है, 11। एक की वैल्यू अगर 120 रुपये, 11 की वैल्यू कितनी आएगी, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आएगा आपका 1320, 1320 रुपये। ऑप्शन
ऑप्शन ए 1320 रुपये। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन था, इसमें दोनों का अंतर दिया था और फिर समान करके जो चीज़ पूछी विक्रय मूल्य पूछा तो विक्रय मूल्य निकालो, क्रय मूल्य पूछा तो क्रय मूल्य निकालो। ये था थोड़ा न्यू टाइप का क्वेश्चन। देखो उसी के जैसा एक क्वेश्चन और मिल गया। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 132 रुपये है। यदि लाभ प्रतिशत 20% है तो बताइए विक्रय मूल्य क्या होगा। अभी सेम जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था सेम वही क्वेश्चन है, तो शायद इसके चांसेस हैं आने के, क्योंकि 2 बार रिपीट हुआ है और लेटेस्ट है 2024 का। आइए सॉल्व करते हैं। इसमें आपको 20% का लाभ हुआ है, मीन्स इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 20/100 मीन्स 1/5। तो CP से जो SP का रेशो आया वो आया 5 रुपये पे 1 का फ़ायदा, तो 6 रुपये हुए। अब इन दोनों का जो अंतर है वो दिया हुआ है कितना, 132 रुपये। तो 6 में से 5 निकालें, एक की वैल्यू दी आपको 132 रुपये। आपसे पूछा विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य कितना है 6, तो 6 की वैल्यू पूछिए। 1 की वैल्यू 132 है, 6 की वैल्यू क्या होगी, तो मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 132 ही हो जाएगा। 2 6 12, 6 18 19, 6 6 7। तो विक्रय मूल्य आया आपका 752 रुपये, 792। ये देखो ऑप्शन ए 752। अब मैं आपको प्रॉफिट लॉस का एक टाइप पढ़ाऊंगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसके आने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं। जैसे हमने ए रुपये में कोई वस्तु खरीदी और एक मिनट मेरे को इसे आसान तरीके से समझाता हूँ। जैसे ए रुपये में हमने बी वस्तु खरीदी, ठीक है, और सी रुपये में डी वस्तु बेच दी, तो आपसे पूछेगा कि बताइए प्रॉफिट या लाभ परसेंट कितना हुआ। तो इसका जो फॉर्मूला है वो होता है बी मल्टीप्लाई सी माइनस ए मल्टीप्लाई डी डिवाइडेड बाय ए मल्टीप्लाई डी इंटू 100। जैसे क्वेश्चन है, रमेश ने कुछ वस्तुएं 5 रुपये में 4 के भाव से खरीदी और उन्हें 8 रुपये में 6 के भाव से बेच दी, तो बताइए कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इसको सॉल्व करते हैं। देखो 5 रुपये में उसने 4 के भाव से कुछ वस्तु खरीदी, कोई सामान खरीदा, ठीक है, और उसे 8 रुपये में 6 के भाव से बेच दिया, तो आपसे पूछे लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालते हैं, ये होता है बी इंटू सी। ये हो गया ए, बिल्कुल लिख देता हूँ ए बी सी डी, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था, बी इंटू सी मतलब बी इंटू सी 8 4 32 माइनस ए इंटू डी 5 × 6 डिवाइडेड बाई 5 × 6 मल्टीप्लाई में 100। तो ये हो जाएगा आपका 32 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 30 मल्टीप्लाई में 100। इसको सॉल्व करेंगे आएगा 2 डिवाइडेड बाई 30 मल्टीप्लाई में 100। इसको सिंप्लीफाई करेंगे आएगा 2 1 सा 2 15 सा 5 3 सा 15 और 5 20 सा 100। तो आपकी जो प्रॉफिट या लॉस निकल कर आया वो आया 20/3। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा आपका 6 मल्टीप्लाई 2/3%। तो हम देखें आंसर, देखो ये रहा 6 सही 2/3% का लाभ हुआ है। तो ये क्वेश्चन इस टाइप से करने हैं, जब ए रुपये में बी वस्तुएं खरीदकर सी रुपये में डी वस्तुएं बेची जाएँ तो इसमें आपसे लाभ या हानि पूछ सकता है। तो इसका फॉर्मूला होता है बी इंटू सी माइनस ए इंटू डी डिवाइडेड बाई ए इंटू डी इंटू 100। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं इससे रिलेटेड। देखिए जैसे क्वेश्चन है, महेश 10 रुपये में 12 अंडे खरीदता है और 20 रुपये में 16 अंडे बेचता है, इस प्रकार उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। देखो 10 रुपये में 12 अंडे खरीद रहे हैं और 20 रुपये में 16 अंडे बेच रहे हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन था 10 रुपये में 12 अंडे खरीद कर 20 रुपये में 16 अंडे बेचते हैं, आपसे पूछा है लाभ या हानि क्या होगा। तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालते हुए मैंने फॉर्मूला बताया था 12 × 20 माइनस 10 × 16 मीन्स बी इंटू सी माइनस ए इंटू डी डिवाइडेड बाई ए इंटू डी। तो डिवाइड में आएगा 10 मल्टीप्लाई 16 इंटू 100 क्यों, क्योंकि हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आएगा आपका 240 माइनस 160 डिवाइडेड बाई 160 इंटू 100। इसको 240 में से 160 माइनस करेंगे, ये आएगा आपका 80 डिवाइडेड बाई 160 मल्टीप्लाई बाई 100। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 81 सा 82 सा 2 1 सा 2 50 सा, मतलब 50% का उससे लाभ हुआ है, 50% का। ये देखिए 50% का लाभ। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से करने हैं, ठीक है। देखो उसी कंसेप्ट पर एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे 2 रुपये में नींबू 3 की दर से खरीदे जाते हैं और 3 रुपये में 2 की दर से बेचे जाते हैं, आपसे पूछा है लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वही वाला कंसेप्ट है, ए में कोई वस्तु खरीदी बी के भाव से और सी में बेच दी डी के भाव से। तो इस टाइप के क्वेश्चन अभी मैं कराए थे पिछले में, कैसे कहेंगे आइए देखते हैं। जैसे 2 रुपये में 3 की दर से नींबू खरीदे और 3 रुपये में 2 की दर से बेच दिए, तो आपसे पूछा है प्रॉफिट परसेंट। अभी मैंने बताया था ये ए बी सी डी, बी मल्टीप्लाई सी माइनस ए मल्टीप्लाई डी डिवाइडेड बाई ए मल्टीप्लाई डी। तो ये हो जाएगा आपका 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 100। ये हो जाएगा 9 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई में 100। ये हो जाएगा 5/4 मल्टीप्लाई में 100। ये जाएगा 25 से 25 5 125%, मतलब इसको जो प्रॉफिट परसेंट हुआ वो हुआ 125% का। ये देखते हैं इसमें है यहाँ दिया ऑप्शन ए 125%। तो ये थे प्रॉफिट लॉस के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन टाइप वाइज। आई होप आपको ये हेल्प करेंगे अपकमिंग एग्जामिनेशन में, आप इनकी प्रैक्टिस करना और एग्जाम में अच्छे करके आना।